स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल एजुकेशन वंडर्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का इतिहास का पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसके हमने कुछ नोट्स बना रखे हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर की समरी है। जैसे पहला है क्वेश्चन, लोग कहाँ रहते हैं? लोग कहाँ रहते हैं? नर्मदा मध्य प्रदेश। कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ रहते थे। वह कुशल संग्राहक थे। भोजन, जल, फलों, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर जानवरों को शिकार करके खाते थे। उत्तर पश्चिमी सुलेमान की पहाड़ियां, पाक, क्रियार, अफगानिस्तान सीमा। इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों का अपनाया आरंभ किया तथा भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू जानवर बनाया। गांव में रहते थे लोग। यानी अगर बात करें तो सबसे पहले जो लोग कहाँ पर देखे गए थे पूर्व में, स्त्री और पुरुष देखे गए थे, उन्होंने सबसे पहले कौन सा अनाज या फसल उगाया था? वो कौन सा था? गेहूं और जौ था। और उन्होंने जानवरों को भी पालना शुरू किया था, जिसमें भेड़, गाय, बकरी, बैल को क्या बनाया गया था? पालतू। और वो लोग कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां, गारो, असम, विंध्य पहाड़ियां, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था, यानी उगाया गया था। अगर बात करें उत्तर पूर्व गारो में कौन सबसे पहले उगाया गया था, क्या उगाया गया था? तो चावल। जो सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उगाया गया था। सिंध व सहायक नदियां, 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फल फूले। गंगा व तटवर्ती इलाके में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। गंगा व सोन नदी, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना की गई। देश का नाम इंडिया। शब्द इंडस से निकला है। जो इंडिया शब्द है वो किससे निकला हुआ है? इंडस से निकला हुआ है। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस तथा इंडोस कहा है और इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। बात करें जो देश है, जो इंडिया हमारा, जो भारत नाम पड़ा, वो किससे? इंडस से निकला, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता था। और यूनानी से सिंधु को इंडोस कहा। इस नदी के पूर्व भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। अतीत के बारे में कैसे जाने, यानी इतिहास, यानी पिछला जो बीता हुआ कल, उसके बारे में कैसे जाने? पांडुलिपि, यानी पांडुलिपि वो जिसको हाथों से लिखी गई होती है। किससे लिखी होती हैं? पुस्तकें हाथों से लिखी होती थी। ताड़ के पत्ते व भुर्ज पेड़ का छाल से निर्मित किया जाता है। यह भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि किस पे लिखी जाती थी? पांडुलिपि हाथों से लिखी जाती थी। ये ताड़ के पत्तों व भुर्ज पेड़ के छाल से निर्मित होती थी। इसे भोजपत्र भी लिखा कहा जाता था। अंग्रेजी में इसके लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ है हाथ, में इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। पांडुलिपियों में क्या लिखा हुआ मिलता था? पांडुलिपियों में जो शब्द है, जिसका मेन्यू है, जिसके अंतर्गत धार्मिक मान्यताएं, राजा के जीवन या उसके व्यवहार, उसकी प्रशंसाएं, औषधियां तथा विज्ञान आदि सभी बारह विषयों में लिखा हुआ मिलता था। यह संस्कृत, प्राकृतिक व तमिल भाषा में लिखे हैं। प्राकृत आम लोगों की भाषा होती थी। अभिलेख, अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसे क्या कहा जाता है? अभिलेख। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। अभिलेख, जैसे हम पत्थरों पे लिखावट, इसे क्या अभिलेख बोला जाता है। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जो उन चीजों को पढ़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। जैसे पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियां इत्यादि, जो इन पर लिखी गई आकृतियां या फिर जो इन पर बनी हुई चीजें, उसको पढ़ता है, उस पर अपने विचार प्रकट करता है, उन्हें क्या बोला? पुरातत्वविद। इतिहासकार, जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, तिथियों का अर्थ, जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं तथा तिथियों का अर्थ बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इतिहासकार। जैसे बीसी, बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी ने ईसा मसीहा के जन्म के बाद। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था।
Thanks for watching my video. Like, comment and share and subscribe my channel.